इच्छा, एक बार मौका मिल जाए, किसी तरह चेहरा चमक जाए, बस। और मैं चेहरों पे ही जाता हूं। रोशन साहब, कोई मुद्दा, कोई बात जो कहना चाहते हैं आप? इस देश में एकमात्र अगर कोई विकल्प है, एकमात्र कोई राजनीतिक दल है, एकमात्र कोई नेता है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश में, इस प्रदेश में विकास किया, और भारतीय जनता पार्टी इस देश में जो चौमुखी विकास प्रदेश में और पूरे देश में करवाया है, ये निश्चित। रोशन जी, एक बात कह सकता हूं मैं, इस बार तो नहीं मिला टिकट, अगली बार मौका लग जाएगा आपका। जनाब अली, दोनों से एक एक सवाल है, एंड देन आई कम टू द आम आदमी पार्टी। सवाल आपसे ये है कि कैसे निपटेंगे बागियों से? 14 आपके, 12 आपके, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं आज कितने वापस हुए, गए वापस या हुए या नहीं। फर्स्ट आप बोले, जवाब देना चाहते जी। हमारे सारे के सारे बागी आज सेटल हो गए, सारे सेटल हो गए। और मैं आपको बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार बना रही है, और सबसे पहले फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर ओपीएस को बहाल करेगी। ओपीएस को बहाल कर देंगे पहली कैबिनेट मीटिंग। बढ़िया जी, कैबिनेट मीटिंग में ओपीएस। सवाल ये है कि आप पहली बैठक में कैबिनेट के ओपीएस बहाल कर देंगे। 600 लोगों ने मुझे पूछा कि कितना कर्ज है, 70,000 करोड़ कर्ज है। 600 करोड़ और इंतजाम हो जाएगा। आम आदमी पार्टी से कंसल्टेशन लीजिए इससे जी। अरे, हमने राजस्थान में इंतजाम किया है, हमने छत्तीसगढ़ में इंतजाम किया है, और अब हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हम इंतजाम करेंगे। बेशक हमारे को जीरो बेस बस्टिंग लाना पड़ेगा, हम ओपीएस को बहाल करेंगे, और फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के अंदर हम इसको बहाल करेंगे। पहली कैबिनेट जी। जनाब ओपीएस प्लीज, मैं आ रहा हूं सर। नहीं, ऐसे सिफारशी प्रोग्राम नहीं, मैं ले लूंगा आराम से जी। ओपीएस के मुद्दे को उठाने से पहले मैं बिलासपुर की जनता से एक अपील करना चाहता हूं कि बिलासपुर की जनता अपने बच्चों को चिट्टे से बचा लेना। ये इससे बड़ा काम कोई नहीं है। चिट्टा, इसको कौन लेकर के आया? 2012 तक कोई जानता नहीं था, और आज हमारी माताओं की गोद सूनी हो गई है। इस शहर के अंदर 3 मंजिली बिल्डिंगें खड़ी हैं, उनकी गोदें सूनी हो गई हैं। और जहां तक चिट्टा, नशा मैं बताना चाहता हूं, आपकी सरकार रही, आपने नशा को रोकने के लिए क्या किया? आपने अपने विधायक का भी अब टिकट काटा, विकास की बात कर रहे हैं। आपकी सड़कें देखिए, आज पैचिंग हो रही है। क्यों ऐसे हालात हैं? आप बात कर रहे हैं, आप फेलियर हुए हैं। अगर आप भय दिखा रहे हैं चिट्टे का और दूसरी चीजों का, इसका मतलब है आपकी सरकार ने काम नहीं किया है। चिट्टा मतलब नशा। जी जनाब, एक और बढ़ गया यहाँ पे। हाँ, मैं आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। किससे पूछना चाहते हैं? नहीं, इनसे, जनता। पूछिए। कांग्रेस और बीजेपी से पूछिए, जल्दी पूछिए। स्वर्ण समाज इस हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में है। सवर्ण समाज, यस जी। जनरल कैटेगरी, उसके बारे में इतना बड़ा आंदोलन हो गया स्वर्ण आयोग के लिए। जी, बोलिए। 1.5 लाख की संख्या में जो है हम स्वर्ण समाज के लोग धर्मशाला में इकट्ठे हुए, उसके बारे में इनका क्या कहना है? मैं कांग्रेस और बीजेपी से पूछना चाहता हूं। 25-25 दिन जो लोग, हमारे लोग जो जेलों में रहे, उनके लिए इन्होंने एक शब्द तक नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? एक जी, जल्दी बोलिएगा साहब, जल्दी जी। ये जिस विकास की ये बात करते हैं, कोई एम्स की, कोई रेलवे की, कोई 4 लेन की, ये बताएं कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया? जी, मैं आया जनाब, जल्दी, वेरी क्विक जी सर, जल्दी। हाँ जी सर, यहाँ पे 4-5 पार्टियां खड़ी हैं। हाँ, आम आदमी वाली पार्टी वाले बोल रहे हैं हम सरस्वती और उसकी नोट पे करवाएंगे। जब पंजाब में इलेक्शन हो तो उन्होंने बोला खालिस्तान जिंदाबाद। अब हिमाचल में इलेक्शन है तो ये ऐसा बोल रहे हैं। बीजेपी वाले ये बोलते हैं हम हिंदुओं के लिए करेंगे, जब स्वर्ण समाज की बारी है तो उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। कांग्रेस सबसे ज्यादा लोन अभी तक इन्होंने लिया, एक जो टेन्योर है उसके अंदर। ये एक भी पार्टी जो काम नहीं कर रही है। कोई और पार्टी भी है यहाँ पे क्या? मजबूरी है हमारे पास कोई वो नहीं है। अगर मैं एज अ यूथ देखना चाहूँ ना, अगर मैं इशू सोचने लगूं तो कोई वो नहीं है। हाय, बच्चा बोला, नौजवान की मजबूरी, मेरे पास कोई विकल्प नहीं दिखता। जी जनाब, क्या नाम है? मेरा राम ठाकुर नाम है। राम ठाकुर साहब, क्या काम करते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ। ट्रांसपोर्टर हैं? ट्रांसपोर्टर बड़े हैं रोशन साहब जी। मैं ये कह रहा हूँ, बीजेपी कांग्रेस वाले जो आज इतने बड़े बड़े मुद्दे दिखा रहे हैं, इन्होंने आज तक स्वर्ण समाज के लिए किया क्या? हमारे 1.5 लाख आदमी जो थे धर्मशाला में इकट्ठे हुए, उस टाइम इनकी जुबान बंद थी, आज तक इन्होंने कहा। जी जनाब, मैं जी मैडम सर,
मैं यहाँ पे इतनी सालों से कांग्रेस बीजेपी यही पार्टियां चल रही हैं, किसी में भी लेडीज सीट नहीं दी। ठीक है, अब मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी थोड़ा सा प्रेशराइज कर रहा है कि मतलब ना खड़े हो, लेकिन मैं खड़ी हो गई हूँ। अच्छा किया आप खड़ी हो गई। चुनाव लड़िए आप। चुनाव लड़ने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूँ कांग्रेस, मैं आ गया। जी जनाब, क्या नाम है आपका? सर उमर नाम है सर। उमर, क्या काम करते हैं उमर? सर बेरोजगार है सर, बिल्कुल बेरोजगार है बिल्कुल। अरे तो कोई काम करो बेटा, ये खले हैं? आओ काम बताते हैं, आओ मेरे पास, अंदर आओ, अंदर आओ। नारे लगाने से उमर, नारे लगाने से, ऐसे घूमने से तो काम नहीं मिलेगा। क्या काम किया बेटा? सर मैंने पढ़ाई क्या की? बीबीए किया सर। बीबीए किया? हाँ जी सर। तो अभी भी तुम्हें जॉब नहीं मिली? अभी नहीं सर, अभी कर रहे थे सर, स्टार्टिंग किया था लेकिन कोरोना आ गया और फिर हम रह गए।